जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो है आपको एकादशी व्रत की जो है उत्पन्ना एकादशी व्रत की जो है कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, यदि आप कमेंट में जय श्री राम लिखते हैं या इसको लाइक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है, वो आप हमारा जो है वीडियो बनाना सार्थक हो रहा है, इसलिए इसको लाइक जरूर कीजिएगा। भक्तों, जो हमारी जो एकादशी का जो व्रत है, इनको जो है व्रतों का राजा कहा जाता है। तो जो वैष्णव जन है वो एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। तो इस उत्पन्ना एकादशी जो है, इसी दिन जो है एकादशी का जो है उत्पन्न हुई थी। ये मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसको जो है उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन जो है ये भगवान श्री हरि विष्णु के अंश जो है प्रकट हुई थी, इसका जो है उत्पन्न हुई थी। इसके जो महात्म्य के बारे में आज हम सुना रहे हैं। भक्तजनों, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं ये 2024 में कब पड़ेगी, क्या पड़ेगी, हम पिछली वीडियो हम बता चुके हैं। आज हम जो है उत्पन्ना एकादशी की जो कथा सुना रहे हैं। भक्तजनों, एक बार क्या है कि सूर्य महाराज कहते हैं कि सूर्य महाराज जो है 88,000 वर्ष से कह रहे हैं कि पूर्व काल की बात है, यानी द्वापर युग की बात है। श्री कृष्ण जी महाराज ने जिस उत्तम व्रत को अति प्रीति करके विधि और महात्म्य के साथ कहे हैं, उसके उन कहे हुए व्यक्त को पृथ्वी में मनुष्य सुनेगा, वह बहुत सारा सुख भोग करके अंत में जो विष्णु लोक को प्राप्त होगा। जो एकादशी का जो महात्म्य है, इसको सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। तो एक बार क्या अर्जुन ने जो है श्री कृष्ण जी से बोले कि हे जनार्दन, उपवास और नक्त भोजन, तो ये एक बार भोजन का क्या महत्व है, ये क्या फल है, ये क्या विधि है, हमें विस्तार से कहें और किसी विधि से इसको करना चाहिए, यह सब कृपा करके हमसे कहिए। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु यानी कि हेमंत ऋतु के आरंभ में अघन मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करे और दशमी की रात्रि में जो है, जब दशमी आए तो उस दिन रात्रि में जो दंत धावन करके शुद्धता से रहे। दिन के 8वें भाग में यानी कि शाम को जो है सूर्य अस्त, यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही जो है, जब सूर्य का तेज थोड़ा मंदा होने लगे, उस समय जो है भोजन कर ले। उस भोजन को जो है नाक्त भोजन कहा जाता है। यदि आप दिन छिपने के बाद सूर्य के अस्त होने का भोजन करते हैं, उसको नाक्त भोजन नहीं कहा जाता। नाक्त भोजन कहा जाता है शाम को सूर्य अस्त होने से पहले जो भोजन करते हैं, उसको नाक्त भोजन कहा जाता है। और हे अर्जुन, उसके पश्चात प्रातः काल जो है, फिर अगले दिन यानी कि जो है दशमी के दिन शाम को 4 बजे के आसपास अपना भोजन कर ले। उसके बाद रात्रि में दंत धावन इत्यादि करे। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे और उस दिन रात में संभव हो तो धरती में शयन करे। और अगले दिन एकादशी के दिन जो है सुबह जो है सबसे पहले एक संकल्प ले कि आज जो है मैं एकादशी का जो है व्रत करूंगा, ऐसा जो है मन में जो है संकल्प करना चाहिए। और उसके बाद मध्याह्न काल में जो है पवित्रता और सावधानी से स्नान करे। नदी, सरोवर अथवा बावली में उत्तम मध्यम अधम की क्रम पूर्वक स्नान करे। यानी जो भी आपके पास गंगा नदी हो या कोई तीर्थ नदी हो या कोई कुआं हो या कोई बावली हो, यानी कोई तालाब हो या सरोवर हो, वहां पर आप स्नान करें। यदि इन तीनों में से कोई आपको ना हो तो आप जो है घर पर ही जो है जो नहाने का जल है उसमें गंगा जल मिला सकते हैं। उसके बाद में हे अर्जुन, मनुष्य जो है कहे कि हे मृत के हर में पापं जन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। तो कहते हैं क्या, भगवान कह रहे हैं कि इसके बाद कहे कि हे, यदि कहे हे अशुक्रांते, हे रसक्रांते, हे विषुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतिके, मेरे पूर्व जन्म के संचित पाप को तू हर ले और तुम्हारे द्वारा हनन किए हुए मेरे पाप, सब पाप जो है परम गति को हो जाऊंगा और मेरे पाप का जो नाश हो जाए। स्नान करने से पहले इस मंत्र से जो है व्रत करने वाले मनुष्य जो है उस मिट्टी को जो है अपने शरीर में लगाए, मिट्टी का स्नान करे। और जो
व्रत जो है, यानी जो एकादशी का जो व्रत करता है उसको चाहिए कि जो पतित है, जो चोर है, जो पाखंडी है, जो मिथ्यावादी है, जो अपवादी है, जो देवता, वेद और जो ब्राह्मणों की जो निंदा करने वाला है, जो दुराचारी है, उनसे जो है बातचीत नहीं करना चाहिए, उनसे वो दूर रहे। माता, भगिनी और अन्य किसी पराई स्त्री पर जो बुरी नजर रखने वाला है, उनसे जो है दूर रहे। जो दूसरे का द्रव्य यानी दूसरे का धन जो हड़प करता है, जो दूसरे की स्त्री पर जो है बुरी नजर रखता है, जो देवताओं का धन का हरण करने वाला है, ऐसे मनुष्यों से जो है बात भी ना करे, उनसे जो है दूर रहे। यदि इनमें से किसी को अगर देख भी ले तो उसके बाद जो है सूर्य की ओर देख करके हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत करके अपना जो है शुद्धिकरण कर ले। उसके बाद तदंतर आदत से जो है नैवेद्य आदि से जो है गोविंद भगवान का पूजन करे, घर में भक्ति युक्त हो दीप दान करे। हे अर्जुनो, उस दिन जो है निद्रा और मैथुन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य जो है संगीत और शब्द के आनंद में दिन और रात्रि को व्यतीत करे। जो एकादशी की रात्रि में जो है भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। धर्मात्मा मनुष्य को जो है कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में कोई भेद नहीं करना चाहिए, चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों एकादशी को बराबर समझना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने का जो फल होता है उसको सुनवा, में व्रत का जो फल है उसको सुना रहा हूं। शंखोद्वार चैत्र में स्नान कर गदाधर के दर्शन का जो फल मनुष्य को होता है, वह फल जो है एकादशी के उपवास के फल से के सम्मुख जो है 16वें भाग के समान में नहीं है। यानी कि जो एकादशी का व्रत कर लेता है उसको फिर किसी फल की आवश्यकता नहीं है। व्यतिपात में दान देने का फल जो है लाख गुना माना गया है। हे अर्जुनो, संक्रांति में दान देने का फल 4 लाख गुना है और सूर्य और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जो फल होता है वह फल जो है एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। यानी जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति इत्यादि में जो दान करता है उस दान का जो फल मिलता है वो मात्र एकादशी का व्रत करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। और अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना फल जो है एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में जो है 8 सहस्र वर्ष पर्यंत 1 लक्ष तपस्वी नित्य भोजन करते हैं, यानी जिसके घर पर हमेशा 60,000 वर्ष तक जो है 1 लाख तपस्वी नित्य जो भोजन करें, उनको जितना पुण्य प्राप्त होगा उसका पुण्य जो है, उस पुण्य जो है एकादशी के दिन उपवास करने से मनुष्य उस पुण्य को प्राप्त कर लेता है। और वेदांग पारंगत, जो वेद के पारंगत को 1 सहस्र गौ देने से जो पुण्य होता है और उससे 10 गुना पुण्य जो है एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में नित्य 10 श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करें उससे 10 गुना फल जो है एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। उससे 1000 गुना फल जो है पृथ्वी दान करने से, और उससे 1000 गुना फल जो है कन्यादान करने से। उसी प्रकार 10 गुना फल जो है विद्यादान से, और विद्यादान से 10 गुना फल जो है भूखे को अन्नदान देने से होता है। अन्नदान के समान कोई दान न हुआ है न होगा है। हे अर्जुनो, उससे स्वर्गस्थ पितृ और देवता तृप्त होता है। यदि कोई अन्नदान करता है उसके पितृ और देवता दोनों जो है तृप्त हो जाते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत के पुण्य की संख्या नहीं है, वो तो इन सब दानों से ऊपर है। इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। हे सत्तमो, उपवास का आधा फल जो है रात को और दिन में 1 बार भोजन करने वाले को प्राप्त होता है। उपवास के दिन 1 बार रात्रि में भोजन करे, इस प्रकार से जो कोई व्रत करना उचित है। यम, नियम, तीर्थ, दान और यज्ञ तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी नहीं आती है। यानी कि जो यम, नियम, तीर्थ, यज्ञ इत्यादि जो है ये एकादशी के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए संसार के डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का जो है यत्न पूर्वक जो उपवास करना चाहिए। हे अर्जुनो, ध्यान से सुनो, एकादशी को भोजन न करे, शंख से जल न पीवे और सूकर तथा मत्स्य को न मारे। यह सब व्रतों में जो है उत्तम व्रत है। 1 सहस्र किया हुआ यज्ञ भी जो है एकादशी के समान, यानी कि 1000 यज्ञ अगर आप करते हैं उसका फल जो है एक एकादशी के व्रत के बराबर भी नहीं है। तो अर्जुन बोले, हे देवो, सब तिथियों में जो एकादशी को आपने पवित्र कैसे कहा, उसको जो है पुरातन कथा जो है मैं सुनना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे पार्थ सुनो, सतयुग में जो है देवताओं को कष्ट देने वाले और भयानक महामुर नामक जो दैत्य उत्पन्न हुआ।
हे अर्जुन, वह बड़ा ही अद्भुत महारौद्र और समस्त देवताओं का जो भय देने वाला हुआ। उस प्रतापी दैत्य ने जो है इंद्र, आदित्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि को भी अपने वश में कर लिया। तब इंद्र ने जो है उसका वृतांत शंकर से कहा कि हे देव, देवों के देव महादेव, हम सब देवता लोग आप अपने लोक से गिरकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे देवो, उस सब देवताओं को की कौन सी दशा होने वाली है, इसका उपाय बतलाइए। तब महादेव बोले कि हे देवताओं में श्रेष्ठ देवेंद्र, जहां जगतपति शिलांगत रक्षक गरुड़ध्वज भगवान है वहां जाओ, जो कि जगतपति शिलांगत रक्षक है और पित्राण प्रायण है और दुखियों का दुख हरने वाले हैं। इस प्रकार शिव जी की वाणी सुनकर के देवराज इंद्र तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने गणों और देवताओं के सहित जो है देवराज इंद्र जो है भगवान को सोए हुए थे वहां गए। जगतपति भगवान को जल में सोए देख इंद्र दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और हे देवताओं से वंदित पुरुषोत्तमो, आपको नमस्कार है। ओम नमो देव देवाय देव देवे सुवंदिताओ दैत्यारे पुंडरीकाक्षं त्राहि नो मधुसूदनम् दैत्य भीता तुम्हें इमे देवा मयांश समागतौ शलं त्वं जगन्नाथो त्वं कर्ता त्वं च कारकः। तो इस प्रकार से हे देवताओं से वंदित पुरुषोत्तम, आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे दैत्य शत्रु, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। दैत्यों से भयभीत हम सब देवतागण मेरे साथ जो है आपकी शरण में आए हैं। हे जगन्नाथ, आप जो है शरण और कर्ता कारक हैं, आप शरण आए को कभी नहीं त्यागते। आप सब लोगों की जो है माता और संसार के पिता हैं। आप सबको उत्पन्न और पालन और नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आप देवताओं के सहायक और शांति देने वाले हैं। आप पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण संसार के उपकारी हैं। आप स्वयं ब्रह्म, रुद्र और तीनों लोक के पालन करता है। आप सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव है। साकल्य, होम, आहुति, मंत्र, यंत्र, ऋतु और सब आप ही हैं। हे नाथ, यज्ञ भी आप हैं, यजमान भी आप हैं, फल भोक्ता भी आए। आपसे रहित तीन लोकों में और चर अचर और कुछ भी नहीं है, अर्थात आप जो है सर्वव्यापी हैं। हे भगवान, हे देवो, हे देवताओं के ईश्वर, हे शलांगत वत्सल, हे योगेश्वर, दैत्यों के हारे हुए विभवहीन देवता भयभीत हो आपकी शरण में है, रक्षा करो, इनकी रक्षा करो। हे जगतपति, अपने लोक से भ्रष्ट लोक होकर हम पृथ्वी तल पर भ्रमण कर रहे हैं। इंद्र की बात सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि यह मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जो है जीत लिया है? उसका स्थान, नाम, बल क्या है? उसके किसके आश्रय से वो है? हे मधुवन, यह सब निर्भय होकर कहो। तब देवराज इंद्र बोले कि हे देवताओं के ईश, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले, हे भगवान, ब्रह्म वंश में पहले महाउग्र देवताओं को दुख देने वाला नाड़ी जंग नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका महाबली विख्यात मुर नामक पुत्र हुआ है और चंद्रवती नाम की उसकी श्रेष्ठ नगरी है। सब देवताओं को उसने जो है अपने अधीन करके और स्वर्ग से निकाल कर वह महापराक्रमी दुष्ट उस नगरी में निवास करता है। इंद्र, अग्नि, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृत्य, वरुण आदि सबके स्थान में आप ही स्थित है और सूर्य बनकर आप ही तप रहा है। हे प्रभु, वह आप ही मेघ है, आप ही सब देवताओं से अजय है। हे विष्णु, उस दानव को मारकर देवताओं को विजयी करो। तब उनका वचन सुन भगवान क्रोधित होकर इंद्र से कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस महाबली दैत्य को मैं मारूंगा। हे महाबली, तुम सब लोग एक साथ चंद्रावती को चलो। यह सुन विष्णु को आगे करके सब देवता चलते भये। तब देवताओं ने सहस्रों दिव्य अस्त्रों से सुजित असंख्य दैत्यों के साथ दैत्येंद्र को गरजते हुए देखा। उस बलशाली असुर के भय के मारे देवता संग्राम से भागकर दसों दिशाओं को भागे। तब भगवान को संग्राम में खड़ा देख वे असुर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। उसके बाद उनको दौड़ते हुए देखकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने सर्प के समान बाण से उनके शरीर को बेध दिया। विष्णु के हाथ से मारे गए सैकड़ों असुर नष्ट हो गए, परंतु यह एक ही वही दानव विचलित न होकर बार बार युद्ध करता रहा, जो भगवान के फेंके आयुध को अपने तेज से कुंठित कर पुण्य के समान समझने लगा।
तब जब अस्त्र से भी भगवान उसे न जीत सके, तब परीक्षा के समान बाहुओं से युद्ध करने लगे। दोनों में देवताओं के वर्ष से 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत बाहु युद्ध हुआ। उससे थकित होकर के भगवान हरि विष्णु जो है बद्रिकाश्रम को चले गए और वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा में महायोगी जगत के बालिक भगवान शयन करने लगे। शयन के लिए प्रवेश करते भई, हे अर्जुनो, 10 योजन अर्थात 48 कोस की गुफा में एक ही द्वार है, मैं वहां उसके भय से डरकर सो गया। हे पांडुनंदनो, मैं उस युद्ध से थक गया और दानव उस गुफा में भी मेरे पीछे लगा रहा। वहां मुझे सोया हुआ देख मन में विचारने लगा कि दैत्यों के संहार करने वाले विष्णु को अब मैं मारूंगा। वह दुर्बुद्धि जो है विचार कर ही रहा था कि उस समय मेरे शरीर से एक प्रभावशाली कन्या उत्पन्न हुई। हे अर्जुनो, जब उस मूर्ख दैत्य ने उस देवी के दिव्य शस्त्रों से युक्त युद्ध के लिए तैयार देखा, उस समय स्त्री के युद्ध के लिए कहने पर मूर्ख दैत्य ने युद्ध की इच्छा की तो वह स्त्री उस दैत्य के साथ निरंतर युद्ध करने लगी। उसके भयंकर युद्ध को देखकर वह दैत्य विस्मित हो गया। ऐसी भयानक कन्या किसने बनाई है जो अति प्रबल वज्रपात कर रही है? ऐसा कहकर वह दानवेंद्र उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा। जब उस महादेवी ने उस बलि दैत्य को जब उस कन्या ने जो है उस दैत्य को तुरंत रक्त रहित करके क्षण मात्र में उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए, तब वह बाहु में शस्त्र लेकर महाबल पूर्वक दौड़ा। तब देवी ने उसकी छाती में घूसा मारकर उसे गिरा दिया और फिर उठकर कन्या को मारने के लिए दौड़ा तो देवी ने क्रोधित उसका सिर काटकर क्षण मात्र में उसी असुर को मारकर पृथ्वी में गिरा दिया और छिटा सिर कटा हुआ दैत्य जो है यमलोक को चला पहुंचा और बचे हुए असुर जो है दीन भयार्त हो पाताल लोक में भाग गई। तब भगवान उठे और उसने अपने समक्ष मरे हुए दैत्य को देखा और कन्या को अपने सामने नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़े खड़ी देख जगत के स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु विस्मित होकर प्रसन्न वदन हो उससे पूछने लगे कि हे धृष्टात्मा, इस धृष्टात्मा दैत्य को जिसने कि गंधर्व, इंद्र, पवन आदि सब देवताओं को जीत लिया था, किसने मारा है? जिसने लोकपाल था नागों को कीड़ा में ही जीत लिया और जिसके परास्त हुआ मैं इस गुफा में डर के मारे सहन करता था, उसकी किसकी दया से भागा हुआ मैं सुरक्षित हुआ हूं। कन्या बोली, हे प्रभु, तुम्हारे अंश से उत्पन्न जो मैं हूं, मैंने ही दैत्य को मारा है। हे हरि भगवान, आपको यह सहन करते देख मारने को उद्यत हुआ। इस त्रैलोक्य के कंटक का ऐसा विचार जानकर मैंने इस दैत्य को मारकर देवताओं को निर्भर किया है। मैंने मारकर जो है इस दैत्य को मारकर मैंने देवताओं को जो है निर्भय किया है। सब शत्रुओं को भय देने वाली मैं आपकी महाशक्ति हूं। त्रिलोकी की रक्षा के लिए मैंने उस भयंकर दानव को मारा है। हे प्रभु, इस दानव को निहत देख आपको क्या आश्चर्य हुआ है, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले कि हे अनघे, मैं इस असुर को मारने से तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। देवताओं को आनंद हुआ है। हे हृष्ट, वे देवता सब जो है हृष्ट पुष्ट हुए हैं। तूने जो देवताओं की भलाई की है, इससे तीनों लोक में आनंद छाया हुआ है। हे अनघे, तुमसे मैं प्रसन्न हूं। हे सुब्रते, वर मांगो, मैं तुझे ऐसा वर दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देवो, यदि आप संतुष्ट हैं और यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दें जिससे व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महापापों से छुड़ा दूं। उपवास का जो फल है उससे आधा फल जो है नक्त भोजन करने वाले को और उसका आधा फल जो है एक बार भोजन करने वाले को है। इस प्रकार दिन भर भक्ति से और इंद्रियों को वश में करके जो व्रत करते रहे वह वैष्णव स्थान अर्थात बैकुंठ में जो है सैकड़ों करोड़ कल्प तक निवास करता रहे। जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाला नाना प्रकार का भोग विलास करता रहे। हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे यह वरदान मिले और जो मेरा उपवास व्रत करे, नक्त व्रत करे अथवा एक बार भोजन करे, इस प्रकार व्रत करने वाले को हे जनार्दन आप धर्म, धन और मुक्ति देवे। तब श्री भगवान बोले, हे कल्याणी, तुमने जो कुछ कहा वही सब होगा।
और जो लोग मेरे भक्त हैं और जो नर तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोक में प्रसिद्ध होकर मेरे निकट ही निवास करेंगे। पराशक्ति तू एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम एकादशी है। मैं तेरे व्रत करने वाले का सब पाप जो है भस्म करके नाश होने वाला पद दे दूंगा। मां भक्ता च ये लोकाश्च भक्त्या च एततः त्रिश्लोकेषु विख्याता प्रार्थन्ति मम सन्निधम्। तो इसलिए तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथि और एकादशी सबसे अधिक प्यारी है। मैं सत्य कहता हूं कि सब तीर्थों में, सब दान और सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी का व्रत का है। श्री भगवान उसको ऐसा वर प्रदान करके उसी स्थान में अंतर्धान हो गई और तब एकादशी तिथि हृष्ट पुष्ट हो गई, अर्थात तब से संसार में पूजनीय हुई है। हे अर्जुनो, जो मनुष्य एकादशी व्रत करेंगे उनके शत्रु का नाश मैं करूंगा और परम गति दे दूंगा, और जो एकादशी के दिन महाव्रत को करेंगे उनके विघ्नों को मैं नाश करूंगा और सब सिद्धियों को भी मैं दूंगा। हे कुंती पुत्रो, इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई है। यह एकादशी सर्वदा संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है, परम पवित्र एक ही तिथि है, संसार में उदय हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भेद न कर दोनों पक्षों में व्रत करना योग्य है, और द्वादशी युक्त एकादशी सबसे उत्तम है। सब व्रत करने वाले को अंतर न करना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक ही होती है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे गरुड़ध्वज भगवान के वैकुंठ पद को प्राप्त करते होते हैं। लोकों में वे वही मनुष्य धन्य है जो विष्णु भक्ति करते हैं और एकादशी के महत्व को पढ़ते हैं। एकादशी को निराहार रह दूसरे दिन भोजन करने वाले को निसंदेह अश्वमेघ का पुण्य होता है। विद्वान पुष्पांजलि सहित भोजन की प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्षो, हे अच्युतो, मैं आपकी शरण हूं, रक्षा करो। व्रत फल की इच्छा करने वाला मनुष्य अष्टाक्षर मंत्र के 3 बार जप से अभिमंत्र कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। इसके दिन जो है व्रत के दिन शयन करना, दूसरे का अन्न, पुनर्भोजन, मैथुन अर्थात स्त्री प्रसंग, मधु, कांच पात्र में भोजन, मांस और तेल, ये 8 वस्तु जो है वर्जित है। जो वार्तालाप के योग्य नहीं है अर्थात जो पतित है उनसे भाषण करे तो शुद्धि हेतु तुलसी पत्र भक्षण करे। पारण में आंवले का फल भक्षण करने से भी शुद्ध हो जावे। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न काल से द्वादशी के अरुण तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कार्य करना उचित है। यदि कोई महासंकट में पड़ा हो तो द्वादशी में जल से पारण कर ले और पुनः भोजन करे तो से पुनर्भोजन का दोष न होए। यह सोति दिवारात्रो नरोर्वेष्टो परायणः तद्भक्तं मुखं निष्पन्नां कथा विष्णु सुमंगलम् कल्पकोटि समायुक्तोर विष्णुलोके महीयते एकादश्याच महात्यं पदमेकं श्रोति भव ब्रह्महत्याधिकं पापं नश्यते नात्र संशयः विष्णुधर्मं क्षमं नास्ति व्रतं नाम सनातनम्। तो विष्णु की भक्ति करने वाले मनुष्य विष्णु भक्त के मुख से जो विष्णु का भक्त हो उसके मनुष्य जो है उसके मुख से जो इस सुंदर मंगलदात्री इस कथा को जो है दिन रात सुनते हैं वे करोड़ों कल्प पर्यंत जो है विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ धाम में जो है आनंद से करते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि एकादशी के दिन जो विष्णु भक्त हो उसके मुखारबिंद से इस कथा को सुनना चाहिए। जो एकादशी महात्म्य का एक पाद भी श्रवण कर लेता है यानी एक पद भी जो गा लेता है तो वह जो है उसको ब्रह्म हत्या आदि पाप जो है निसंदेह दूर हो जाते हैं, क्योंकि वैष्णव धर्म एकादशी के समान सनातन अर्थात प्राचीन व्रत कोई नहीं है। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए जितना भी बन पड़े उनको जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसका जो है महत्व जरूर सुनना चाहिए। इसके महत्व को जो है 1 पद 2 पद 3 पद जितना आप पढ़ सकते हैं यानी पूरी कथा आपको जरूर सुनना चाहिए। और इस कथा को सुनने से और इस कथा को आगे सुनाने से जो है ब्रह्म हत्या आदि जो पाप हैं उनसे मनुष्य छूट जाता है। इसलिए भक्तों मेरा सभी से निवेदन है इस कथा को जो है अपने प्रेमी जनों से अपने मित्र जनों से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।
भक्त रहो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसमें जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।